हेलो दोस्तों। तो आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज के लाइव सेशन में मैं आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। ठीक है, वहां से आप लोग को मैं 5 सेट आप लोग को क्वेश्चन कराने वाला हूं। बारी बारी से आपको लाइव सेशन प्रदान करूंगा, जिसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं तो आपके कम से कम 30 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, राजनीतिक है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र इस और आपदा प्रबंधन के लेकर के 40 ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ आप लोग को क्लियर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? इनमें कौन जैविक संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा मिट्टी, तीसरा पेड़, मानव। तो देखिए, जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जैविक संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं जो क्या होते हैं, जीवित नहीं होते हैं। ठीक है, सॉरी, जैविक संसाधन किसे कहेंगे? जो जीवित है, उसमें प्राण हो, भोजन वो करता हो, या फिर उसमें सांस लेने की क्रिया होती हो, श्वसन की क्रिया, तो उसे हम लोग कहेंगे जैविक संसाधन। तो मछली में भी श्वसन की क्रिया होती है, मिट्टी में होती है क्या श्वसन की क्रिया? नहीं होती है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मिट्टी। पेड़ में भी होता है, आप लोग देखते होंगे कि सांस लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया होती है, मानव में भी होती है। तो यानी कि मिट्टी, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भू भाग वंचित रखना चाहिए, वनांचित रखना चाहिए? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 15%, बी 33%, सी 23%, डी 45%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33%। ठीक है, 33%। अगला क्वेश्चन क्या है, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? अब मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना फील हो। महानदी पर कौन सा बांध बांधा गया है? तो महानदी पे भाखड़ा नंगल है। ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? महानदी पर स्थित है। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, टैक्सोल। टैक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? टैक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मलेरिया के उपचार में किया जाता है? नहीं किया जाता है। कैंसर रोधी, कैंसर के उपचार में आपको बता दें तो क्या है, टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज कौन सा नहीं है? तो देखिए, बॉक्साइट तो धात्विक है, क्लोराइड भी है, ग्रेफाइड नहीं है। ठीक है, धात्विक खनिज कौन सा नहीं है हमारा? ग्रेफाइड हमारा धात्विक खनिज नहीं है, लेकिन इसका धात्विक गुण इसमें क्या रहता है? उपस्थित रहता है। कौन सा धात्विक गुण? जो विद्युत का चालन करता है। ये ग्रेफाइड विद्युत का चालन करता है, लेकिन ये क्या है? धात्विक खनिज नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार कहाँ क्षेत्र? ठीक है, इनमें से कहाँ पे टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? कौन सा है? 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 6ठा का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मेघालय। ठीक है, मेघालय हो जाएगा। 7वां, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, तो यूरेनियम भी परमाणु शक्ति का साधन है, मोनोजाइट भी है और थोरियम भी है, लेकिन बॉक्साइट जो है ना, परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, वरन ये क्या है? एल्युमिनियम बनाने में काम आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग छोड़ दीजिए, इसका 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा आंसर। क्या होगा? 9 हो जाएगा। भारत को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो असम में जो बाढ़ लाने का काम करती है वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। असम में कौन सी नदी के कारण बाढ़ आता है? तो ब्रह्मपुत्र के कारण। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत का क्या है? संघ का संबंध किससे है? तो राजस्थान से है। ठीक है, राजस्थान से। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है किसका? तो आपका हो गया अवरक का। किसका? अवरक का। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंद्रपुरी जलाशय किस परियोजना किस राज्य में है? इसको याद कर लीजिए, VBI क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको। इंद्रपुरी कहाँ पे है जलाशय? तो ये हमारे बिहार में ही है, हमारे बिहार में है। और कहाँ पे? बिहार के रोहतास में है। ठीक है, बिहार के रोहतास जिले में है। ये हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, इंद्रपुरी नामक जलाशय। इंद्रपुरी जो है ना, इंद्रपुरी नामक जो जलाशय है वो कहाँ पे स्थित है? बिहार के रोहतास में। ठीक है, बिहार रोहतास में स्थित है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आप लोग को मैं क्लियर भी करता जाऊंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ तक तो हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो असाधारण पौधों के लिए जो तैयार की जाती है वो पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? रेड बुक कहते हैं। ठीक है, रेड बुक कहते हैं। रेड बुक को क्या कहते हैं? रेड बुक जो होता है ना, उसमें असाधारण पौधों के बारे में बताया जाता है, रेड पुस्तक। और जो ग्रीन पुस्तक होता है ना, ग्रीन पुस्तक, ठीक है, ग्रीन पुस्तक जो होता है उसमें और विलुप्त हो गए पौधों के बारे में बताया जाता है, पौधों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोल देगा असाधारण पौधों के लिए रेड बुक, और असाधारण जीवों के लिए, जो विलुप्त हो गए जीव के लिए क्या हो जाएगा? ग्रीन बुक हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी, रबी फसल नहीं है तो गेहूं भी रबी फसल है, चना भी है, लेकिन चावल हमारा गेहूं रबी फसल में नहीं आता है, ये हमारा क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर को कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि इसमें देखिए, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है कि कार्बन और क्या कहते हैं,
हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, लेकिन चूना पत्थर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोकून। कोकून रेल परियोजना किस राज्य में है, ठीक है। कोकून रेल परियोजना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में जाता है, गोवा में भी जाता है और केरल में जाता है, तथा वो कर्नाटक से भी होकर के क्या होता है, कोकून रेल परियोजना गुजरती है। यानी कि हमारा ये डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। लिख लीजिए यहाँ पे कोकून रेल परियोजना महाराष्ट्र गोवा, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। गोवा दूसरा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, एक तो केरल हो जाएगा, केरल, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो जाएगा, 4 जगह से ये क्या होता है, गुजरता है कोकून रेल परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1922 में रियो डी जनेरा में क्या हुआ था, तो रियो डी जनेरा में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में जो कि हमारा जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो दार्जिलिंग। कहाँ लगाया गया था, दार्जिलिंग में लगाया गया था पहला जल विद्युत संयंत्र। अब 20वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, तो बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, आपका सी नंबर ऑप्शन बरौनी में है, ठीक है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन सब आप लोग को टकराएगा, बहुत टकराएगा। हम लोग आपको कराने वाले हैं 400 क्वेश्चन करा देंगे। अभी तो आपको फिलहाल इस वीडियो में कराने वाले हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है। और अगले 4 वीडियो में आप लोग को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाले हैं। निम्नलिखित कारकों में से सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है, निम्नलिखित में से सूखे के लिए कौन जिम्मेवार होता है, भूकंप तो नहीं हो सकता है, बाढ़ भी नहीं हो सकता है, बाढ़ आएगा तो सूखा तो आएगा नहीं, वर्षा की कमी, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है, तो ये होगा आपका नर्मदा से होगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था, तो बिपरजॉय आया था, ठीक है। बिपरजॉय याद कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है, VVI लगा लो, या पूछ भी सकता है, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो सबसे पहले कौन सा पहुंचता है, P होता है, P तरंग, ठीक है। उसके बाद L, फिर S पहुंचता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का लोकप्रिय साधन क्या है, तो देखिए पहले आप लोग का रेडियो हुआ करता था, लेकिन अभी मोबाइल होता है। यदि आपको रेडियो मिल रहा है तो रेडियो आप लोग मारिएगा, क्योंकि रेडियो आप लोग को ज्यादा चांस है सही करने का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लागू किया गया था, ठीक है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताइए आप लोग फटाफट। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग खुद से तैयार कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि 1-2 प्रश्न का आंसर मुझे पता नहीं हो, जो कि आप लोग के भरोसे मैं छोड़ दूंगा। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइन संघ की स्थापना किसने की थी, राइन संघ की स्थापना किसने की थी, तो राइन संघ की स्थापना नेपोलियन जी ने किया था। कब किया था, तो 1818 या फिर 19 ईस्वी में किया था, ठीक है। यही कुछ शासन टाइम था दिया हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो इसको पहले थोड़ा सही कर लेता हूँ, क्वेश्चन को कैसे पूछना है, क्वेश्चन को सेटअप कर लेता हूँ। चलिए हो चुका है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को सही से दिख रहा है क्या, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था। किसने किया था, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। अब थोड़ा सा किताब को मैंने सही कर लिया है, ओके। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, तो 29 का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30वां नंबर क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था, तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर, खान अब्दुल गफार खान। याद कर लीजिए, खुदाई से आप याद कीजिए, ख से खुदाई, ख से खान अब्दुल गफार खान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी, तो इसका हो जाएगा गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था, तो ये हो गया सोवियत संघ। सोवियत संघ का दूसरा नाम क्या है, तो सोवियत संघ का दूसरा नाम रूस के नाम से हम लोग जानते हैं। सोवियत संघ का दूसरा नाम क्या है, याद कर लीजिए, सोवियत संघ का दूसरा नाम क्या है, रूस है नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्वेश्चन हो चुका है क्लियर, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से
क्या मार्टिन लूथर की कृति है, ठीक है। तो मार्टिन लूथर की कृति कौन सी है, तो 95 जो स्थापना था ना, 95 स्थापना वो कौन किया था, मार्टिन लूथर किंग जी ने किया था। सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए था। 95 स्थापना किसने की थी, तो मार्टिन लूथर किंग ने। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो आप यहाँ से याद कीजिएगा, बंगाल गजट का प्रकाशन हिक्की जी ने, हिक्की ने किया था। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, हिक्की। याद कर लो, रट लो रट लो रट लो, जो याद कर लोगे वही फायदा है। अभी कल एग्जाम है, क्योंकि यूनान इनमें से किस देश के अधीन था, यूनान किस देश का अधीन था, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, आप लोग कमेंट में आंसर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन किसने कितना अच्छा से पढ़ा है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, तो कौन सा स्थान चुना था पता है आप लोग को, दांडी तट। कहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए स्थान कौन सा उचित गांधी जी ने सोचा था, तो दांडी तट, ठीक है। गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात में दांडी तट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साम्यवादी दल की बाइबल किसे कहा गया, साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा गया है, तो दास कैपिटल, ठीक है। दास कैपिटल की रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर, सॉरी कार्ल मार्क्स है, ठीक है। साम्यवादी की बाइबल का किसने रचा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका, कौन सा क्वेश्चन था आपका, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा गया है, दास कैपिटल को। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया है, तो कार्ल मार्क्स जी ने किया था, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। इसका साल नहीं याद है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कब किया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था, तो सिंगापुर का उदय स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में। 1965 हो सकता है या फिर 1955 हो सकता है, आप लोग इसका निकालिएगा आंसर, बताइएगा कमेंट में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए बस छोड़ा है 39 तक में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड का ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। याद कर लीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को याद हो जाए एक बार में ही। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कीजिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, बम्बई राज्य के विभाजन कर किन 2 राज्यों का गठन किया गया था, बम्बई को विभाजन करके कौन सा राज्य बनाया गया था, तो महाराष्ट्र और गुजरात बना था, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात बना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में कुल कितने नगर निगम की स्थापना किए गए हैं, तो यहाँ पे 19 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 17 होगा। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं, 19। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 ईस्वी में किया गया था, सन 1953 ईस्वी में किया गया था। याद कर लो 2 बार, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1953 में। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है, चुनाव आचार संहिता का नाम, ठीक है। तो चुनाव, तो आप लोग जब सुनते होंगे गांव देहात में कि चुनाव हो रहा है, निर्वाचन किया जा रहा है, तो निर्वाचन से ही आप कर सकते हैं यहाँ पे निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी है, तो पंचायती राज संस्थाएं बिहार में कैसी है, 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 स्तर का है। एगो जिला पे होता है, एगो देश पे होता है, और एगो पंचायती स्तर पे होता है, ठीक है। 3 भाग में, एगो पंचायती स्तर पे, एगो जिला स्तर पे, ठीक है, जिला स्तर पे, और तीसरा कहाँ पे, क्या, केंद्र स्तर पे, ठीक है, केंद्रीय स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन को सही करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को मैं सही कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा। चलिए हो गया क्वेश्चन सही। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन हमारा, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है, ठीक है। सॉरी, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है, ठीक है। आंग सान सू की जो है ना म्यांमार की रहने वाली थी, कहाँ की रहने वाली है, म्यांमार की। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, चिली में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपसे ये क्वेश्चन 9th क्लास का क्वेश्चन है जो कि आपको उठा दिया गया है इस चैप्टर यहाँ पे, ठीक है। 9th क्लास का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिशेल बाचेलेट, ठीक है। आपका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, इसमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, तो बताइए। जातिवाद पे करता है, यहाँ पे जब जातिवाद होता है तो वोट उठ कोई भी नहीं करता सीधा, अलगाववाद भी नहीं करता है, अलगाववाद भी गलत, जातिवाद गलत, बचा इनमें से कोई नहीं, तो इसे छोड़, इसको भी कट कीजिए। बचा क्या आपका, निष्पक्ष चुनाव, तो यहाँ पे निष्पक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, लोकतंत्र में हमेशा निष्पक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। इसका भविष्य किस पर निर्भर करता है, निष्पक्ष चुनाव पर। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 543। ये याद कर लीजिए, VVI, ये भी VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, चीन में भी है, ब्रिटेन में भी है। बचा क्या आपका, स्विट्जरलैंड, याद कर लो, स्विट्जरलैंड में
लोकतंत्र कैसा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, वो आप लोग को 9th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो 60,000। कितना पे? 60,000 पे। 60,000 याद कर लीजिए। 1975 की आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो 1975 की आपातकाल की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉइंट बना लीजिए आप लोग कि 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 ईस्वी में, वो कब किसने की थी? तो यह इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा गांधी, सीधा समझिए, शॉर्टकट में मार रहे हैं। इंदिरा गांधी किस पार्टी की नेता थी? जो पार्टी की नेता थी कांग्रेस, कांग्रेस की नेता थी। यहाँ से पकड़ लीजिए क्योंकि जल्दी जल्दी क्लियर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 53 नंबर क्वेश्चन, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो जिला का प्रशासन जिला दंडाधिकारी, ठीक है, जिला दंडाधिकारी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? तो आपका 2006 हो जाएगा। 55 नंबर, जल आपूर्ति की निजीकरण के विरुद्ध में कहाँ संघर्ष हुआ था? तो जल आपूर्ति की निजीकरण में के लिए कहाँ पे संघर्ष किया गया था? बोलिविया में। कब किया गया था? तो ये हमारा 1975 हो जाएगा। 1975 ईस्वी। ठीक है, 1975 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्वेंग और टोरी नामक राजनीतिक दल का संबंध किस देश से है? तो इसका आप लोग आंसर निकालना दोस्तों, आप लोग इसका आंसर निकालना, इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है, और बताना कमेंट में कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर 1928 में। क्या आप लोग को यह वीडियो पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है? वीडियो में जरूर से जरूर कमेंट करें। 58 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता है? इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या होगा? दोहरी शासन सरकार, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड है? तो पटना नगर निगम में 75 वार्ड है। बिहार के बारे में पूछेगा, ये पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में की गई थी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो जो ये किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग के प्रधान कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, शॉर्टकट मारते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? y = c+i में i क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बता देते हैं, इसका आंसर ब्याज होगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल नहीं है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल नहीं है? बीमा का व्यय, कच्चे माल की कीमत, मल्याह्रास, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा, मुझे इसका आंसर पता नहीं है तो मैं अभी नहीं बता सकता फिलहाल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन कार्य को, खनन को किस क्षेत्र में काम किया जाता शामिल करते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में और सब क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी आते हैं कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? लोगों का कल्याण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जिसमें सभी मिलजुल करके रहते हैं और सभी का कल्याण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। डिफिनीशन भी क्लियर हो गया। चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें केवल और केवल किसी निजी व्यक्ति का ही उस वस्तु पर या फिर स्थान पे स्वामित्व होता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था में पूरे समाज का उस अर्थव्यवस्था पे अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए आगे क्वेश्चन क्लियर करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो मजदूरी, ठीक है, मजदूरी। 68 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत वित्त का स्रोत क्या होता है इसमें? तो संस्थागत वित्त का स्रोत है सहकारी बैंक, ठीक है, सहकारी बैंक। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय साधन प्रदान करता है? तो ये कैसा करता है? आपातकालीन। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 70 में, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? नबार्ड। 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्राप्त किया गया था?
कल हो सकता है तो मेरा 4 बजे एक ठोस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लास चलेगा, तो आप लोग जुड़ना चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, विकसित देश के लिए कार्यबल पर अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? 5 से 6 बजे के बीच में आप लोग को एक लाइव क्लास में दूंगा, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके तो 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, 10 सभी सब्जेक्ट से मैं बताऊंगा कम से कम। चलिए, विकसित देश में कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है? विकसित देशों का, तो विकसित देश का जो रहता है ना, वो सेवा क्षेत्र पे रहता है, तृतीय क्षेत्र पे। ठीक है। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी 1991 में लागू की गई थी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नई आर्थिक नीति के अंग, ठीक है, नई आर्थिक नीति के अंग कितने होते हैं? तो नई आर्थिक नीति के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण। दूसरा होता है निजीकरण, ठीक है। तीसरा क्या होता है? उदारीकरण। तीसरा में उदारीकरण। इसका डिफिनीशन मैं आप लोग को कल जो सुबह में जो लाइव क्लास दूंगा उसमें जरूर से जरूर इसका आंसर बताऊंगा आप लोग को। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 73 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? कृषि उत्पाद के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा यूनिट किसके लिए, SI मार्क किसके लिए किया जाता है? जो सोना चांदी हो सब हो गया, आभूषण के लिए। एक मार्क जो होता है ना, एक मार्क वो किसके लिए होता है? सॉरी, SI मार्क नहीं पता, हाँ, एक मार्क इसका आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पादों के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो एक मार्क का किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन है? तो मानव पूंजी के घटक कौन कौन होते हैं? स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, तीनों होते हैं, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना 1989। याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो 1989 में। याद कर लीजिए दोस्तों। 80 को क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए। HDI कब शुरू की गई थी? यानी कि मानव विकास सूचकांक का ये फुल फॉर्म क्या होता है? HDI। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसका शुरुआत 1990 में किया गया था। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखिए, मछली पालन आता है, पशुपालन भी आता है, वानिकी भी आता है, एगो विनिर्माण जो होता है ना, नहीं आता है, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, यानी कि या औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है। चलिए, तो आपका C नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? दोहरे संयोग की समस्या को कौन हल करता है? तो ये किसका, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्योंकि देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली को भी क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हुआ, इस सब को क्या किया, इस समस्या को, दोहरे संयोग को क्लियर करते हुए क्या हो गया? इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, 80 में क्या है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? देखिए, बाकी सभी कुछ बैंक है ना, वो सभी व्यापारिक बैंक कहलाते हैं, लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो बैंक है ना, RBI बैंक है, वो हमारा क्या है? व्यापारिक बैंक नहीं कहलाता है। ठीक है, आप याद कर लीजिए, VBI क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक कौन नहीं होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए, सब्जेक्टिव की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। हो सके तो मैं आप लोग को कल सुबह में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लास दूंगा, जिसमें आप लोग को बताऊंगा, VBI क्वेश्चन सबको लाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन को। अभी फिलहाल देख लीजिए, रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा को बताना है। यूटोपियन समाजवादी का विचारधारा क्या था, वो भी मैं बताऊंगा। खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था, वो भी मैं बताऊंगा। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या क्या थी? तो आप 2 बाधाएं यहाँ पे बता सकते हैं, या फिर अपने भाषा में कुछ भी बता सकते हैं। मैं 2 तरीके के आंसर आप लोग को प्रेजेंट करूंगा आप लोग के सामने। गांधी-इरविन पैक्ट क्या है? गांधी-इरविन पैक्ट क्या है? ये चौथा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिलहाल आप लोग को हिंट्स के लिए इतना ही मैं बता रहा हूँ। आगे के क्वेश्चन भी, अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आप लोग प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए, तो हमारा दूसरा सेट का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो महात्मा गांधी ने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसी टाइम क्या किया कि अपना जो उपाधि था ना, किसके द्वारा दिया गया था? रानी विक्टोरिया के द्वारा से दिया गया था, कैसर-ए-हिंद की उपाधि। तो इसे क्या किया था महात्मा गांधी ने? जालियांवाला बाग हत्याकांड को देख करके इसे त्याग दिया था। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जो समझाने के लिए बस हमने यहाँ पे व्हाइट पेपर रखा है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी। ठीक है, C नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, C नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा दूसरा का। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में, ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो चीन में सबसे पहले हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है? आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साइड में ब्लर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सही कर लेता हूँ। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था, मतलब लागू कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा
सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र। क्या होगा, लोकतंत्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, आपका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, सरपंच होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय प्रणाली है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है, तो मद्रास उर्फ चेन्नई में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है, यानी कि कम से कम कितना टाइम लगता है, तो 18 वर्ष का समय लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, ठीक है, लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्लियर कर लेना, नहीं तो मैं आपको कल के जो सब्जेक्ट सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप लोग को एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक तो लाइव क्लास देने वाला हूं, जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं, उसके आंसर भी होगा तो मैं बता दूंगा आप लोग को कि कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावना कौन कौन से पूछने की है। चलिए तो आपका आंसर आप लोग को मिल गया होगा, जैसे कि मैंने बताया कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन है। रबी फसल तो आपको पता है, न जूट है, न ज्वार है, न धान है, तो बच्चा क्या, गेहूं हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी फास्ट करूंगा वीडियो को। 14 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व मध्य जब पूछेगा ना, यहाँ पूछेगा पूर्व लगा रहेगा पहले, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर। और सीधा पूछेगा मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, आपको बनाता है मुंबई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो ये सोन है, ठीक है, सोन है। और कोसी का, सॉरी यहाँ पे सोन नहीं होगा, कोसी हो जाएगा, ठीक है, कोसी होगा हमारा, कोसी, सोन गलत है, सोन नहीं होगा, कोसी नदी परियोजना हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा क्षेत्र से संबंधित कौन है, तो 16 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, तो कोडरमा से जो है ना संबंधित क्या है, अवरक है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, ये निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि नई आर्थिक नीति का अंग कौन कौन होता है, तो निजीकरण, वैश्वीकरण और राष्ट्रीयकरण नहीं होता, सॉरी यहाँ पे राष्ट्रीयकरण यहाँ पे नहीं होगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है ना वो नई आर्थिक नीति का अंग है। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था पता है आप लोग को, भारत की बात कही जा रही है, तो 1991 में लागू की गई थी। और जब बताया जाए कि रूस की बात कही जाए तो इसका हो जाएगा 1921 या फिर 1821, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, तो इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई करता है। किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, न पूंजीवादी है यहाँ पे, न समाजवादी है, न ही साम्यवादी है, तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, जो क्वेश्चन मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ ये आप लोग भूलिएगा नहीं, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूरा टकराने का संभावना रहेगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसमें से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग को टकराएगा ही टकराएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है। विकासशील में तो सेवा क्षेत्र पे होता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र पे होता है। चलिए निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, तो फोर्ड मोटर्स भी है, बहुराष्ट्रीय ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सैमसंग, ठीक है, सैमसंग भी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोको कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से सब यानी कि सभी है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है, तो ये आपका खिलौना उद्योग है। खिलौना वाला उद्योग क्या है, छोटे पैमाने का उद्योग है। 24 नंबर में क्या है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, आंसर बताइए इसका। 24 का हो जाएगा डिगबोई, ठीक है, डिगबोई जो है ना भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो आर्थिक स्वतंत्रता पे तो नहीं किया जाता है, ठीक है। उत्पादन कुशलता, सबसे ज़्यादा लोक कल्याण यानी कि सभी का कल्याण, लोगों का कल्याण करने के लिए इस पर ज़्यादा फोर्स किया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपको मैंने बताया, यहाँ पे क्लियर और पॉइंट कर देता हूँ कि भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री को हम लोग भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कहते हैं। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहला बार बना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो महात्मा गांधी जी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा छोटा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य जो है ना गोवा है। गोवा इसलिए है, गोवा जब छोटा राज्य जो होगा ना उसका ऑफकोर्स क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा ही होगा। तो भारत में सबसे कम ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा ही है।
आज पढ़ा लिखा राज्य पूछेगा ना, तो पढ़ा लिखा राज्य सबसे ज्यादा भारत में कौन सा है, तो केरल के बात आ जाएगा। केरल जो होगा ना वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है, तो अल्पकालीन। भारतीय मुद्रा बाजार जो होता है ना वो कम समय के लिए ऋण को देता है हम लोग को, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन आधारभूत संरचना का घटक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। 30 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यानी कि विथ हो जाएगा, विथ आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो एक मार्क का किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, अमरकंटक से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर अमरकंटक का, तो इसका हो जाएगा शायद क्या सोन हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, तो कृषि पर कौन सा उद्योग आधारित नहीं है, तो ये सीमेंट उद्योग हो जाएगा। चीनी का उद्योग कृषि पर आधारित क्यों की है, क्यों पता है ना आप लोग को, चीनी किससे बनता है, गन्ना से, तो गन्ना किस क्षेत्र में आता है, कृषि क्षेत्र में आता है। वस्त्र भी कृषि क्षेत्र में ही आएगा, कागज का बनाना भी कृषि क्षेत्र में आएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कागज का कैसे बनता है, कागज कैसे बनता है, तो लकड़ी के पल्प से बनता है, ठीक है। तो वो भी कहा जाएगा, कागज का उद्योग जो आएगा वो भी कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। थोड़े थोड़े पॉइंट मैं आप लोग को क्लियर करूंगा जो मुझे लगेगा कि आप लोग को बता देना जरूरी है, हो सकता है कुछ बच्चे को वो चीज़ आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा स्किप कर लेना वीडियो को। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, लौह अयस्क क्या है, लौह अयस्क क्या है, जैव संसाधन है, इसमें प्राण बताइए, तो है इसमें प्राण है, लोहा में प्राण होता है नहीं होता है, तो जैव संसाधन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव कृत हो सकता है, मानव बनाता है लोहा को, नहीं बनाता है, मानव तो लोहा तो धरती के नीचे पाया जाता है, जिसे किसी विशेष यंत्र के द्वारा निकाला जाता है। अनवीकरणीय, देखिए अनवीकरणीय होगा, क्यों होगा, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन को हम लोग एक बार यूज कर लेंगे तो फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, क्या है क्वेश्चन 35 नंबर में, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये आपका प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो ये खनिज तेल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, खनिज तेल में, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए 36 नंबर, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा तारापुर, ठीक है, तारापुर। 37 नंबर, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है, 37 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट आंसर बताइए। बोकारो लौह इस्पात केंद्र क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाल्टा, देखिए फाल्टा भी आर्थिक क्षेत्र पूछेगा ना, तो फ से समझिएगा इसको, प है, ठीक है, पाल्टा समझिए, प से पाल्टा और प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो फाल्टा भी आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। थोड़ा सा ट्रिक बस इसमें यूज करना है, याद हो जाएगा। फ को समझिए, यहाँ पे प समझ लीजिए, पाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो प से पश्चिम बंगाल, प से पाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, तो बिहार में देखिए पटना में हो जाता है, पटना में है ना सबसे ज्यादा आबादी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है, तो कोलोन किसे कहा जाता था हिंद चीन में, तो फ्रांसीसी जो नागरिक आता था, नागरिक जो लोग आता था उसी को क्या कहते थे, कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो देखिए इटली के एकीकरण में मेजनी का संबंध तो था, काबूल का भी था, गैरीबाल्टी भी था, लेकिन बिस्मार्क नहीं था, ठीक है, बिस्मार्क नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। मेजनी को है ना क्या कहा जाता था पता है आप लोग को, मेजनी को जो इटली के एकीकरण के दौरान इसे पैगंबर या मसीहा के नाम से जानते थे, और गैरीबाल्टी को तलवार के नाम से जानते थे, तलवार के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध और शांति नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो टॉल्स्टॉय ने, किसने किया है, टॉल्स्टॉय ने। क्या आप लोग को मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को देख करके, इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग कहिएगा कि फिर क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन टकराएगा ही बोर्ड में। विश्व व्यापार आर्थिक संकट का आरंभ कब हुआ था, विश्व व्यापार आर्थिक संकट का आरंभ कब हुआ था, तो 1929 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 बार रट लीजिए, इस क्वेश्चन को 2 बार रट लीजिए। विश्व व्यापार आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ किया हुआ था, वीडियो को रोक करके आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, जब आपको पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 होगा, लेकिन जब पूछेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो 1920 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, अब 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। इसका एक और नाम है, एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसका नाम दूसरा नाम क्या है, एक्ट, ठीक है, एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आज की स्थापना कब की गई थी, 1920 ईस्वी में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हुए, तो डी नंबर ऑप्शन मेडकाफ होगा। चलिए वीडियो को और फास्ट करते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, तो दांडी तट, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1857 लिख रहा है लेकिन गलत होगा, 1857 नहीं है, आप लोग निकालिएगा गूगल से तो 1905 बताएगा आपको। महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम क्या है, तो सुनामी आता है। महासागर जो होता है ना उसमें जो कंपन होता है भूकंप के कारण, तो उसका क्या असर पड़ता है, तो सुनामी उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट से
सेंसिंग उपग्रह का उपयोग क्या होता है? तो इसका क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संसाधनों की खोज करने के लिए, दूर संचार के लिए, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 52 का मानव जनित आपदा कौन सा है? मानव जनित आपदा आतंकवाद है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी तो मुंबई, ठीक है। मौद्रिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। आर्थिक विकास संबंधित है, किससे संबंधित है? तो परिणाम से भी और गुण से भी, दोनों से आपको क्या होता है? आर्थिक विकास संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? तो इसका हो जाएगा भारत में 56 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? क्या 56 का आंसर आप लोग को पता है क्या होगा? इसका हो जाएगा 1986 हो जाएगा या फिर 54? इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा 56 का, ठीक है। 56 का क्या आंसर होगा आप लोग बताना। चलिए 57 का गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो 1786 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला हमारा किला कहाँ पे बा? तो उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ बा? तो उड़ीसा में बा, ठीक बा। चलिए 59 नंबर का बा, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम का? कार्ल मार्क्स का पुस्तक दासो कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे हैं, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी किसका रचना है? तो कार्ल मार्क्स का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में महिलाओं को के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस में दी गई थी? तो यहाँ पे पंचायती राज में होगा, पंचायती राज में होगा, पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन देखिए इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा पंचायती राज व्यवस्था, सी ऑप्शन, ठीक है। 61 नंबर, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह क्या कौन बांटता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। भारतीय संविधान में 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो आपको हो गया 22 भाषा को। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? आपदा प्रबंधन का क्या हो जाएगा? गांव के मोहल्ले के लोग, स्वयं सब, इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। स्वयं सेवी संगठन भी होता है, स्थानीय प्रशासन, सभी मिलकर के आपदा का क्या करते हैं? इसको सही करने का प्रयास करते हैं। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? मकान में जब आग लगता है तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाता है भूकंप के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहा था किसने? तो मार्टिन लूथर किंग ने। मैं थोड़ा फास्ट में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, आप लोग काफी होशियार इंसान है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, मैंने बता दिया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया लिखा है, ठीक है, बोध गया। एशिया का पहला निर्वात समर्थन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत, ठीक है, भारत, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1854 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेक्कन और एसी रेलगाड़ी किस राज्य से चलती है? तो महाराष्ट्र से। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो 75 का क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो ये हो जाएगा आपका चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन क्या है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? तो बोकारो है रूस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क का 77 का क्या हो जाएगा? ओडिशा, ठीक है। उत्पादक में हो जाएगा, उत्पादक जब पूछेगा ना तो ये हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। अब पाया कहाँ जाता है? पाया कहाँ जाता है? तो कर्नाटक होगा, ठीक है। दो इसमें डाउट रहता है लोगों को। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हो गया था? तो ये आपका था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कन्वेंशन था। अगला क्वेश्चन 79, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन सा देश था? तो कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था, ठीक है। हाँ। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कार्ल मार्क्स, जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी का हो जाएगा, मेटरनिक नहीं होगा, गैरीबाल्डी नहीं होगा, लेनिन भी नहीं होगा, ठीक है। आपका हो जाएगा बिस्मार्क आंसर। चलिए 80 क्वेश्चन तो अभी इसमें कराए हैं, नेक्स्ट सेट को भी हम इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है।